हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरी तरफ से सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों को राधे राधे एंड जय माता दी। तो बच्चों, हम आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं अगले दो ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और ईथर ग्रुप। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम तीन ग्रुप पढ़ चुके थे, जो थे एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। और अगले दो ग्रुप हमारे होने वाले हैं, जिनको हम इस वीडियो में, यानी कि आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईथर ग्रुप। तो चलिए, समय बर्बाद न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले दो ग्रुप पर। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको दोस्तों एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन वाले ग्रुप करा दिए थे और बताया था, जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि सबसे पहले हम काउंटिंग वहां से करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़े। और जो आईयूपीएसी की नेमिंग हम कर रहे हैं, इन सभी में क्या आ रहा है, देखिए देखिए, बताइए बताइए मुझे मुझे बताइए कि ये कौन सा क्रियात्मक समूह है। कुछ याद आ रहा है आपको? मैं लिखाया था आपको कि जी सर, याद आ रहा है कि सर ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, और जिसको हम बोलते हैं सर ओइक एसिड। देखिए, COOH यानी कि COOH जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी कि जिसका सफिक्स नेम होता है बेटा ओइक एसिड, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, जिसको सर हम बोलने वाले हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड इसको हम बोलने वाले हैं। चलिए नाम बनाते हैं। पहला नाम बहुत ही सिंपल और सरल होने वाला है। देखिए, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर? काउंटिंग पीछे से स्टार्ट करेंगे सर, क्योंकि सर पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करने पर, नंबरिंग करने पर हमारा क्रियात्मक समूह पहले कार्बन पर ही आ रहा है, इसलिए हम पीछे से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। क्या नाम होने वाला है इसका? फॉर्मूला याद है? भूल गए? सर याद है फॉर्मूला। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। सर प्रतिस्थापी तो इसमें है ही नहीं। कहाँ है प्रतिस्थापी? बताना बेटा मुझे। इसमें CL, BR, IF तुम्हें कहीं दिख रहा है? तो सर कहीं नहीं दिख रहा। प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद सर हम कार्बन की संख्या लिखते हैं। कितने कार्बन की चेन होने वाली है बेटा ये? तो सर ये एक छोटी चेन है जो 3 कार्बन की होने वाली है। देखिए, मैथ एथ ग्रुप 1 2 3, तो 3 कार्बन को क्या बोलने वाले हैं हम? सर 3 कार्बन को बोलते हैं हम प्रोप। इनके बीच में कैसा बंध है बेटा? सर इनके बीच में सिंगल बंध होने वाला है। तो क्या आने वाला है? एन, प्रोपेन होने वाला है। क्या होने वाला है? सर प्रोपेन होने वाला है। प्रोपेन के बाद कार्बन की संख्या लिखने के बाद बंध लिखते हैं। बंध भी आपने लिख लिया बेटा, एन। बंध लिखने के बाद क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं। सबसे लास्ट में आता है, जो सबसे स्ट्रांग होता है सबसे लास्ट में आता है। और आप जानते हैं कि क्रियात्मक समूह सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वो सबसे लास्ट में इनको लिखा जाता है। तो क्या होने वाला है सर? इसका नाम होने वाला है -1 ओइक एसिड। सर ये इसका नाम होने वाला है ओइक एसिड। 1 पर आ रहा है COO, इसलिए ओइक एसिड। सेकंड वाले का नाम आप खुद से बनाएंगे। देखिए, कितने कार्बन की चेन होने वाली है? तो सर ये 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन होने वाली है, जिसमें से एक प्रतिस्थापी और एक डबल बॉन्ड होने वाला है। तो फिर से वही काम, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, लेकिन प्रतिस्थापी का नाम लिखने से बेटा पहले इसकी नंबरिंग तो कर लो। कहाँ से करेंगे नंबरिंग? यहाँ से, यहाँ से। तो सर पीछे से करेंगे। पीछे से काउंटिंग करने पर पहले कार्बन पर ही COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ रहा है। सर पीछे से काउंटिंग करेंगे हम, 4 और 5, 5 कार्बन हो गए बेटा। ये सर 5 कार्बन हो चुके हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहले सर प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, लिख लो। 2 क्लोरो, 2 पर गया है क्लोरो। सर प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद कार्बन की संख्या लिखते हैं। कितने कार्बन की चेन है बेटा?
सर 5 कार्बन की चेन है, हाइपन नहीं आएगा बेटा, क्लोरो 5 कार्बन की, तो क्या आएगा, पेंट। क्या आएगा बेटा, पेंट, पेंट आने वाला है बेटा, 2 क्लोरो पेंट। अब इसके बाद क्या करते हैं सर, कार्बन की संख्या लिखने के बाद, हम बॉन्ड्स लिखते हैं। डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल आ रहा है, और आ रहा है तो कौन से कार्बन पर आ रहा है, देखिए तीसरे कार्बन पर डबल बंद आने वाला है। तो क्या लिखेंगे बेटा हम, -3 इन 2 क्लोरो पेंट 3 इन 2 क्लोरो पेंट 3 इन। इसके बाद देखिए, जैसे सबसे लास्ट में लिखते हैं क्रियात्मक समूह, लिख दो, क्या लिखेंगे, जैसे इसको लिखने वाले हैं हम -1 ओइक एसिड। सर ये हमारा IUPAC नाम होने वाला है, ठीक। तीसरा बनाइए बेटा, तीसरा नाम बनाइए। अब देखिए कितने कार्बन की चेन ये होने वाली है, सर ये भी 5 कार्बन की चेन होने वाली है, लेकिन सर इसमें 2 प्रतिस्थापी हैं, सर इसमें 2 प्रतिस्थापी हैं। काउंटिंग कहां से करेंगे सर, पीछे से करेंगे, और सर दोनों के दोनों प्रतिस्थापी 3 कार्बन पर ही, यानी कि कार्बन नंबर 3 पर ही आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है बेटा, अगर ये दोनों प्रतिस्थापी सेम होते तो डाई वर्ड आ जाता, लेकिन ये दोनों प्रतिस्थापी एक नहीं है, अलग अलग हैं, तो आपस में जुड़ेंगे नहीं। एक होते जुड़ जाते, डाई हो जाते, 3 होते जुड़ जाते, ट्राई हो जाते, लेकिन बेटा जी यहाँ ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, Br भी आ रहा है 3 पर, Cl भी आ रहा है। बताइए अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, ABCD में कौन पहले आता है, कि सर ABCD में Br पहले आता है, यानी कि ब्रोमो। सर उसके बाद आता है Cl यानी कि क्लोरो, तो क्या नाम बनेगा इसका, 3 पर आ रहा है ब्रोमो, -3 पर आ रहा है क्लोरो। 3 पर ही बेटा ब्रोमो आने वाला है, और 3 पर ही हमारा क्लोरो आने वाला है। तो 3 पर ब्रोमो आ गया और 3 पर क्लोरो आ गया। ब्रोमो पहले इसलिए आया क्योंकि देखो आप खुद देखिए, पहले बी आएगा या सी आएगा, सर पहले बी आएगा, तो ABCD में पहले जो आता है उसी को लिखते हैं हम, ठीक। इसके बाद सर कार्बन की चेन, कितने कार्बन की चेन है बेटा, सर 5 कार्बन की चेन, पेंट। उसके बाद सर सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा बेटा, इन। इसके बाद सर 1 पर आ रहा है हमारा फिर से वही ओइक एसिड, सर ये हमारा नाम होने वाला है, ठीक बेटा। तो तुम्हारे नाम हो गए, और हमारा इसी के साथ कार्बो ऑक्सैलिक एसिड ग्रुप खत्म हो गया। अब केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। अब चलिए चलते हैं अपने अगले ग्रुप पर, जो होने वाला है ईथर। इसको समझना बहुत आसान है, मैंने बताया था आपको, ईथर का मैंने आपको सफिक्स नेम भी लिखवाया था बेटा, लिखवाया था एल्कोक्सी एल्केन, बताया था, जब करवाऊंगा तब बताऊंगा। क्या नाम लिखवाया था मैंने इसका, एल्कोक्सी एल्केन। देखिए समझने वाली बात क्या है इसमें, मेरे पास ये देख लीजिए बस आप एक बार, इसको मैं यहाँ करता हूँ, ठीक। देखिए समझने वाली बात क्या है, ये कितने कार्बन है बेटा इसमें, सर 1 कार्बन है। 1 कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं हम, सर 1 कार्बन को बोलते हैं मैथ। तो यहाँ बेटा इसे क्या बोलने वाले हैं हम, मैथेन। क्या बोलने वाले हैं, मैथेन। बताया था ना, अरे 1 कार्बन है तो मैथ बोलते हैं सर, इनके बीच में सिंगल बंद है तो सर अकेला कार्बन हमेशा सिंगल बंद बनाता है। बताया था मैंने कि अकेला कार्बन है तो ऑलवेज सिंगल बंद बनाएगा, कभी अकेला कार्बन कभी भी डबल या ट्रिपल बंद नहीं बनाता है, वो हमेशा और हमेशा क्या बनाता है, सिंगल बंद ही बनाता है। तो 1 कार्बन है तो मैथ हो गया, अकेला कार्बन क्या बनाता है, सिंगल बंद, तो मैथिन हो गया। एक और बात, तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा इसमें, देखिए समझ, इसे करने के लिए देखिए बहुत सिंपल है ये। अब यहाँ O आ रहा है बीच में, ये कौन सा ग्रुप है, ईथर। तो किसी भी एक कार्बन के साथ तुम O को ले लो, और किसी भी एक कार्बन के साथ तुम अकेले को रहने दो। जैसे मैंने इसे ऐसे ले लिया, ये अकेला रह गया,
मैंने इस कार्बन के साथ इस O को इंक्लूड कर दिया, यानी कि मैंने इस कार्बन के साथ इस O को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, ले लिया। इस कार्बन के साथ नहीं लिया भाई, एक ही तो वो है, मैं किसी भी एक कार्बन के साथ ले सकता हूँ। चाहो तो मैं इसके, तुम चाहो तो इसके साथ ले सकते हो, इसे खाली छोड़ सकते हो, बात एक ही है। ठीक, तो देखिए इसका नाम होने वाला है बेटा एल्कोक्सी, इसका नाम होने वाला है एल्कीन। सर कैसे? बताया था मैंने, एल्क का मतलब होता है कार्बन, ऑक्सी का मतलब होता है ओ, ऑक्सी का मतलब होता है ओ, एल्क का मतलब होता है कार्बन, और एल्केन का मतलब होता है कि सिंगल बंध वाले कार्बन। बताया था मैंने, एल्केन का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, CnH2n+2। देखिए वहां पर एक कार्बन की एल्केन थी तो मैथेन, दो कार्बन की एल्केन तो एथेन, तीन कार्बन की एल्केन तो प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन। ज्यादा है, भूल गए? ठीक, यहाँ समझ चुके हैं आप। अब देखिए नाम कैसे बनेगा इसका, देखिए इसका नाम बनेगा, सर इसका नाम क्या होगा? सर इसका नाम होगा मैथेन। सर इसका नाम होगा मेथेन, आया ना? अरे भाई एक कार्बन है तो सिंगल बंद ही बनाएगा। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, सिंगल बंद बनाया है तो सिंगल बंद को एन बोलते हैं, मेथेन इसका नाम होने वाला है। इसमें क्या समझने वाली बात है मुझे बताइए? इसको हम बोलेंगे, जिसके साथ, ये याद रहे बस, कि जिसके साथ हम ओ को ले रहे हैं, जिसके साथ हम ओ को ले रहे हैं उसको बोलेंगे एल्कोक्सी, और जिस कार्बन के साथ हम ओ को नहीं ले रहे हैं उसको बोलेंगे एल्केन। इतना क्लियर है? अब एक कार्बन है, एक कार्बन आता है हमेशा सिंगल बंद, तो एल मेथेन हो गया। इसका देखिए इसका क्या होगा, देखो एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे हम? मैथ, मैथ बोलेंगे। इसके साथ में क्या आ रहा है बेटा? ओ, ओ को क्या बोलेंगे? ऑक्सी। तो नाम क्या होने वाला है इसका? मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मीथेन। इसका आईपीसी नाम क्या होने वाला है? मेथॉक्सी मीथेन। आइए दोबारा बनाते हैं इसका नाम, फिर से देखते हैं। ठीक, आई होप आप समझ चुके होंगे, नहीं समझे तो दोबारा एक बार देख लीजिए। देखिए मैंने इस कार्बन के साथ इस O को ले लिया, तो मैं इसको बेटा क्या बोलने वाला हूँ कि सर हम इसको बोलने वाले हैं एल्कोक्सी, इसको बोलने वाले हैं सर हम एल्कोक्सी, और सर इसको बोलने वाले हैं हम एल्केन। सर इसको बोलने वाले हैं हम एल्कोक्सी, और सर इसको बोलने वाले हैं हम एल्केन। तो नाम कैसे बनाएंगे इसका? एक कितने कार्बन है बेटा? सर एक कार्बन है, एक कार्बन को सर बोलते हैं हम मेथ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? दिखाया था मैंने, C1 को मेथ बोलते हैं, C2 को एथ बोलते हैं, C3 को प्रोप बोलते हैं, C4 को ब्यूट बोलते हैं, डॉट 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 डॉट। आपको याद करने हैं वो, और हो भी गए होंगे बच्चों को याद जो पढ़ रहा होगा। तो बेटा एक कार्बन तो क्या बोलते हैं? मेथ। ओ को क्या बोलेंगे? ऑक्सी, मेथॉक्सी इसका नाम बन गया बेटा। इसका नाम क्या हो गया? मेथ प्लस ऑक्सी। ये सबसे सिंपल है ये IUPAC ईथर के, मेथॉक्सी। इसका क्या बनेगा? एक कार्बन है तो मेथ, अब इसके साथ O नहीं है तो कार्बन हमेशा क्या बनाता है? सिंगल बंद, तो क्या आएगा? मेथॉक्सी मीथेन। क्या नाम होने वाला है इसका? तो बच्चों इसका नाम होने वाला है मेथॉक्सी मीथेन। क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर है भाई? मेथॉक्सी मीथेन। अब चलिए इसका नाम बनाइए। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप इस O को इसके साथ लोगे, इसे खाली छोड़ोगे, या आप इस O को इस कार्बन के साथ लोगे और इसको कैसे खाली छोड़ोगे? सर पता नहीं, तो ध्यान रखना हमेशा बेटा, इस O को उस कार्बन के साथ लिया जाता है जिस तरफ कार्बन की संख्या कम हो। अगर देखिए इस कार्बन के इस तरफ कितने कार्बन है, सॉरी, इस O के इस तरफ कितने कार्बन है? सर एक कार्बन है।
इस O के इस तरफ कितने कार्बन है? जैसे 2 कार्बन है। तो बट ध्यान रखना इस O को यानी कि ऑक्सी को हमेशा छोटी कार्बन की चेन के साथ लिया जाता है। O को हमेशा छोटी उस तरफ जोड़ा जाता है जिस तरफ कार्बन की संख्या कम हो। तो इधर 1 है, इधर 2 है, तो मैंने इस वाले कार्बन के साथ O को ले लिया, उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब इसका नाम क्या बनने वाला है? फिर से वही, एक कार्बन है तो मेथ बोलेंगे। O आ रहा है तो ऑक्सी लगा दो, मेथॉक्सी। और कितने कार्बन की चेन है ये? कि सर ये 1 और 1 2, 2 C2 है सर, C2 को सर क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। और इनके बीच में सर सिंगल बंद है तो एन। तो क्या नाम हो गया इसका बेटा? कि सर इसका नाम हो गया एथेन। सर इसका नाम होने वाला है मेथॉक्सी एथेन। एक कार्बन मेथ, ओ इसके साथ आते आएगा हमेशा, छोटे कार्बन की चेन के साथ हमेशा ओ आएगा। तो मेथॉक्सी। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। इनके बीच में सिंगल बंद है तो एन आ गया, नाम हो गया मेथॉक्सी एथेन। इसी तरह आप इसका नाम बनाइए। बताइए, ओ को मैं किधर लूंगा? इसके साथ लूंगा, इस वाली चेन के साथ लूंगा, या लेफ्ट वाली चेन के साथ लूंगा? तो हम इसे लेफ्ट वाली चेन के साथ लेंगे। सर क्यों लेंगे इसे लेफ्ट वाली चेन के साथ हम? बेटा ओ के लेफ्ट तरफ देखिए कितने कार्बन है? तो 2 कार्बन है। और ओ के राइट तरफ कितने कार्बन है? तो 3 कार्बन है। तो छोटी कार्बन की चेन किधर तरफ है? किधर है? सर लेफ्ट में है, तो हम वो किधर लेंगे? लेफ्ट में लेंगे। अब कितने कार्बन है? सर 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? सर एथ बोलते हैं। सर 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं। एथ हो गया। अब इन नहीं आएगा यहाँ पर कि सर इन क्यों नहीं आएगा? बेटा ओ आ रहा है ना, इसलिए इन नहीं आएगा। तो 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं। तो मेथ प्लस ओ ऑक्सी, मेथॉक्सी। मेथॉक्सी। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं तो एथ प्लस ऑक्सी, एथॉक्सी। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, ऑक्सी वर्ड जोड़ दो। अब क्या बचा इधर? 3 कार्बन, तो इसका आईपीसी नाम तुम नहीं बना सकते, इससे टपका बना चुके हो तुम लोग। इसका बनाने में क्या दिक्कत है? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। कैसा बंधा है इनके बीच में? सिंगल बंद है। क्या आएगा? एन आएगा। 3 कार्बन क्या बोलते हैं सर? प्रोप बोलते हैं। तो क्या हो गया सर? प्रोपेन हो गया। फटाफट से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए जी, बेटा ले लो। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब कराते हैं आपको प्रैक्टिस। अब कराते हैं आपको प्रैक्टिस। कल हम इन आईयूपीएसी को खत्म कर देंगे, फिनिश कर लेंगे, और अपना अगला 10th बोर्ड का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हो सकता है मैं आपको अभिक्रिया कराऊं, रासायनिक अभिक्रिया कराऊं, युगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, या फिर कुछ और कराऊं, देखते हैं परसों। चलिए, मैं कुछ इम्पोर्टेंट नाम दे रहा हूं बनाने के लिए आपको, आप बनाइएगा मेरे साथ के साथ।
चलिए बनाइए बेटा, इसके नाम बनाइए फटाफट से। इनके IUPAC नाम बनाइए। चलिए बनाते हैं इनके IUPAC नाम। देखिए काउंटिंग कहाँ से करेंगे, काउंटिंग कहाँ से करेंगे कि सर काउंटिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से हमारे क्रियात्मक समूह, बॉन्ड्स या प्रतिस्थापी पास पड़ते हैं। तो बेटा इसमें क्या आ रहा है देखिएगा कि सर यहाँ पर आ रहा है हमारा क्रियात्मक समूह, सर यहाँ पर आ रहा है हमारा क्रियात्मक समूह, और सर क्रियात्मक समूह सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये जहां से पास पड़ जाए काउंटिंग करना वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट बेटा, सर पीछे से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इसका नाम बनाते हैं। काउंटिंग हुई, काउंटिंग करने के तुरंत बाद, नंबरिंग करने के तुरंत बाद आप नाम बनाना स्टार्ट कर दीजिए बेटा, कर दिया करो, बनाइए नाम। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। क्या आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रतिस्थापी दिख रहा है, हाँ या ना? क्या, मैं फिर से पूछता हूँ, क्या आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रतिस्थापी दिख रहा है? यस और नो? सर नो। तो क्या करेंगे, प्रतिस्थापी वाले ऑप्शन को छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करते हैं सर, उसके बाद हम कार्बन की चेन का नाम लिखते हैं। कितने कार्बन की चेन है सर? 6 कार्बन की चेन है। तो 6 कार्बन बेटा क्या बोलते हैं सर? हेक्स बोलते हैं। और क्या बोलेंगे? तो बेटा मैंने हेक्स लिख दिया। इसके बाद क्या करते हैं कि सर इसके बाद बंद को लिखते हैं। अब मेरी एक बात याद रखना, यहाँ डबल बंद भी आ रहा है और ट्रिपल बंद भी आ रहा है। यहाँ डबल बंद भी आ रहा है और ट्रिपल बंद भी आ रहा है। डबल और ट्रिपल दोनों बंद आ रहे हैं, तो दोनों को लिखना पड़ेगा हमें। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जब जिस भी कंपाउंड में, जिस भी यौगिक में डबल और ट्रिपल बंद वो एक साथ दे दे, डबल और ट्रिपल बंद वो एक साथ दे दे, तो हमें दोनों के नाम लिखने पड़ते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो हमें दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सर सबसे पहले हम डबल बॉन्ड का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखते हैं। ठीक, तो बेटा हेक्स कहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड, बताना मुझे जरा कि सर 5 पे आ रहा है। ऐसे ऐसे काउंटिंग करेंगे तो पहले 5 पे पड़ा, तो हेक्स हाइपन 5 हाइपन इन, हेक्स हाइपन 5 हाइपन इन। बेटा लिख लिया हमने डबल बंद का नाम। सर अब ट्रिपल बंद का नाम लिखेंगे। 1 और 2, 2 पे क्या आ रहा है सर? 2 पर हमारा ट्रिपल बंद आ रहा है, तो हाइपन 2 हाइपन YNE, हेक्स 5 इन टू आयन। फिर से देखिए एक बार, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स बोल दिया। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ रहे हैं। जब भी किसी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आते हैं तो हमें दोनों के नाम लिखने पड़ते हैं। क्या आपको याद रहेगा कि सर
101% याद रहेगा। आपने इतनी बार बताते हो एक ही चीज को कि हमारे दिमाग में घुस जाता है। कुछ बच्चे बोर होते होंगे और कुछ बच्चे जो जिन्हें कुछ भी नहीं आता है वो समझते होंगे। उन्हीं के लिए वीडियो है, क्योंकि 9th और 10th के बच्चे छोटे होते हैं। ठीक है, तो डबल को लिख लिया बेटा हमने पहले, फिर ट्रिपल को लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद सर यही रह गया बस हमारा एक क्रियात्मक समूह। इसका नाम लिखेंगे, तो लिख दो बेटा कितने पे आ रहा है? 7 पे आ रहा है, तो लिख दो हाइपन 1 हाइपन ऑल। ये नाम हो गया। एक बात और ध्यान रहे बेटा आपको, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारे एग्जाम में काटेगा तो नहीं एग्जाम है ना, लेकिन ध्यान रखनी है इस चीज का, छोटी चीज को याद रखा करो। जैसे कि आप जानते हो इंग्लिश लेटर में क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये क्या बोलती हैं? वोवल्स होती हैं, तो ये एक साथ नहीं आती, लगातार एक साथ नहीं आती हैं आईयूपीएससी में। ठीक, जैसे कि ई, ई के तुरंत बाद क्या आ रहा है? ओ। ई, और ई के तुरंत बाद क्या आ रहा है? ओ। तो ई को हम नहीं लिखेंगे, ई को हम नहीं लिखेंगे। तो इसका, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम? हेक्स 5 इन, हेक्स 5 इन हाइपन 2 हाइपन वाई एन। ई को नहीं लिखेंगे, हाइपन 1 हाइपन ऑल। ठीक है, तो आप कोई सा भी इसका नाम बना सकते हैं, दोनों सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये ज्यादा सही है। क्लियर? जब, फिर से सुन लो एक बार, जब दो लगातार वॉवल्स बेटा एक साथ नहीं आते आईपीएससी पर, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स होती हैं, दो एक साथ लगातार नहीं आती। देखिए ई के बाद क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, ए ई ई आई ओ आ गया, ई को काट देंगे हम, ई को नहीं लिखा देखो मैंने यहाँ पर, वाई और एन लिखा केवल। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिपल बंद है, ट्रिपल बंदी है, बस ई को हम नहीं दिखाते। आप चाहो तो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके काटे वाटे कुछ नहीं करेगा। ठीक है, और चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बताइए काउंटिंग कहाँ से करेंगे, आगे से या पीछे से? कि सर आगे से काउंटिंग करोगे तो प्रतिस्थापी आ रहा है, एक प्रतिस्थापी ये रहा, सर 3 प्रतिस्थापी हो गए। लेकिन सर पीछे से काउंटिंग करोगे तो क्रियात्मक समूह आ रहा है। सर जब क्रियात्मक समूह आ, सर आपने बताया था कि जब क्रियात्मक समूह आ जाए तो हम प्रतिस्थापी तो बहुत दूर की बात, सर बंद को भी नहीं देखते, जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़े वहीं से काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनको छोड़ दो, क्यों छोड़ दो? नंबरिंग में छोड़ दो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6, अगर मैं इधर से काउंटिंग करता तो 1 2 3 4 5 पे आता हमारा क्रियात्मक समूह, पीछे से काउंटिंग करी तो 2 पे आया। तो कौन सी काउंटिंग सही? छोटी वाली काउंटिंग सही। ठीक है, जहां से पास पड़े। ठीक बेटा, तो चलिए नाम बनाते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। कहाँ है प्रतिस्थापी? सर ये रहे सर, 1 2 से 3 प्रतिस्थापी हैं। तो अगर प्रतिस्थापी 2 से अधिक हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 50 हो, चाहे जो एबीसीडी में पहले आए, पहले उसका नाम लिखते हैं। बताया था मैंने। तो कौन आता है पहले? सर पहले बी आर आता है, जिसको ब्रोमो बोलते हैं हम। तो लिखो इसको नाम बेटा। कितने पे आ रहा है ब्रोमो? सर 6 पे आ रहा है। 6 पर कितनी बार आ रहा है? सर 6 पर डबल बार आ रहा है। तो क्या नाम बनाते हैं इसको? बताया था मैंने, 6,6। अरे भाई 6 पे 2 बार आया ना, 6 पे एक बार और 6 पे दूसरी बार, तो 6,6 हाइपन कितनी बार आया? 2 बार आया। 2 को बोलेंगे डाई, बताया था केमिस्ट्री में 2 को क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं। आया क्या? बी आर, बी आर को क्या बोलेंगे? ब्रोमो। हो गया नाम। 6 पे एक बार ब्रोमो, 6 पे 2 बार ब्रोमो, तो 6,6 डाई ब्रोमो। इसके बाद बेटा ये रह गया हमारा तीसरा प्रतिस्थापी। कितने पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है, हाइपन 4 हाइपन फ्लोरो, हाइपन 4 हाइपन फ्लोरो।
इसके बाद सर प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद कार्बन की चेन की संख्या लिखते हैं। कितने कार्बन की चेन है? जैसे 6 कार्बन की चेन है, हेक्स। ठीक है बेटा, क्या आ गया? हेक्स। सर सभी के बीच में सिंगल बंद है, हेक्स एन। सर 2 पे आ रहा है उसके बाद क्रियात्मक समूह, हाइपन टू हाइपन ऑल। बेटा ये हो गया इसका नाम। ठीक है, अब फटाफट से अगला बनाइए, तीसरा। ये कौन है? अब यहाँ पर इसमें क्या है, तीसरे वाले में बेटा हमारा क्रियात्मक समूह है ही नहीं। क्या दे रखा है? प्रतिस्थापी दे रखा है। लेकिन आप सब जानते हैं प्रतिस्थापी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? सर बंद होते हैं। तो बंद है इसमें कि सर है? सर डबल बंद भी है और ट्रिपल भी है। तो जहां से पास पड़ेंगे वहां से काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। बेटा पीछे से काउंट, आगे से काउंटिंग करूंगा तो एक और एक दो, दो पर क्या आ रहा है? डबल बंद। और पीछे से काउंटिंग करूंगा तो पहले पर ही क्या आ रहा है? ट्रिपल बंद। तो कौन सी काउंटिंग सही है? कि सर यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो पास पड़ रहा है, पहले पर ही आ रहा है। तो पीछे से काउंटिंग करना स्टार्ट कर दी हमने, जो कि सही होगी। पीछे वाली काउंटिंग हमारी सही होगी। ठीक है, तो करो, नाम बनाओ। तो बनाओ नाम। मुझे क्या देख रहे हो? नाम बनाओ। 4 पर क्या सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम क्या आया? 4 पे सर 4 पर आ रहा है ब्रोमो। 4 पर आ रहा है सर ब्रोमो। इसके बाद सर प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद क्या करते हैं? कार्बन की संख्या लिखते हैं। कितने कार्बन की चेन है? सर 5 कार्बन की चेन है। 5 को क्या बोलते हैं? सर पेंट बोलते हैं 5 को। इसके बाद क्या करते हैं कि सर इसके बाद डबल बंद और ट्रिपल बंद के नाम लिखते हैं। पहले डबल का लिखते हैं सर, उसके बाद ट्रिपल का लिखते हैं। तो बेटा क्या देखना, डबल कहाँ आ रहा है देखना बेटा, कि सर डबल बंद आ रहा है 3 पर, सिंगल और ट्रिपल आ रहा है 1 पर। तो क्या करेंगे? 3 हाइपन 3 हाइपन इन। फिर से देखिए एक बार, 4 पर ब्रोमो आया, प्रतिस्थापी का नाम खत्म हो गया। इसके बाद कार्बन की श्रृंखला, कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की, पेंट आ गया। अब पेंट लिखने के बाद बंद लिखते हैं, याद है आपको? बंद लिखते हैं। बंद कितने हैं? ट्रिपल भी है, डबल भी है। तो पहले डबल का लिखेंगे, फिर ट्रिपल का लिखेंगे। डबल कहाँ आ रहा है? 3 पर। ट्रिपल कहाँ आ रहा है? सर 1 पर। तो हाइपन 1 हाइपन आइन। यहाँ पर ई नहीं काटेंगे। सर क्यों नहीं काटेंगे? बेटा आया कुछ है नहीं ना इसके, ई के बाद तो था ऑल, क्या है ही नहीं कुछ, इसलिए नहीं काटेंगे। ठीक है, इसका बनाइए नाम, चलिए फटाफट से। ये नाम बढ़िया होने वाला है बेटा, इसमें मजा आने वाला है। इसका इसका बनाइए। देखिए 1 2 3 4 प्रतिस्थापी, 5 प्रतिस्थापी आ रहे हैं बेटा। बताइए, चलिए काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे करना है? चलिए बनाते हैं इसका नाम। अब मुझे आप ये बताइए बेटा, काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे हम या इधर से स्टार्ट करेंगे? हम काउंटिंग नंबरिंग इधर से चालू रखेंगे या इधर से? सर नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो 1 और 2 पे आ रहा है प्रतिस्थापी। सर नंबरिंग इधर से करेंगे तो भी 2 पे आ रहा है प्रतिस्थापी, और भी दो दो। तो कहां से काउंटिंग करेंगे? आगे से। हाँ, एक और बात सुन लो, एबीसीडी में कौन पहले आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई पहले आता है, एम बाद में आता है। इसको क्या बोलते हैं? सी एस थ्री को, सी एस थ्री को मेथिल बोलते हैं। सी नहीं आ रहा पहले, सी एस थ्री है पूरा ये प्रतिस्थापी। सी एस थ्री को बोलते क्या है? मेथिल। तो मेथिल में क्या पहले आ रहा है? एम। एम बाद में आता है आई के, आई पहले आ जाता है। इसलिए कौन सी काउंटिंग सही होगी? आगे वाली। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बेटा, तो फटाफट से क्या कीजिए, इसके नाम बनाइए। चलिए सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। प्रतिस्थापी में भी सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? जो एबीसीडी में पहले आता है। पहले कौन आता है? सब पहले ब्रोमो आता है।
सर पहले ब्रोमो आता है, ब्रोमो कहाँ आ रहा है सर, ब्रोमो 3 पे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको, फिर से वही 3,3 हाइपन डाई ब्रोमो, 3,3, 3 पर एक बार, 3 पर 2 बार, तो 3,3 हाइपन डाई ब्रोमो, ब्रोमो 2 बार आया ना, सिर्फ 2 को डाई और ब्रोमो को ब्रोमो। सेम कंडीशन बेटा इसकी है, हाइपन 2,2 हाइपन डाई आयोडो, ठीक है बेटा, क्या आया, डाई आयोडो। अब 2 आई एक साथ नहीं आते, इसलिए क्या लिखेंगे इसको, डाइडो। ठीक, देखिए फिर से देख लीजिए बेटा एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखिए 3 पर एक बार ब्रोमो, 3 पर 2 बार ब्रोमो, तो 3,3 हाइपन डाई ब्रोमो। इसके बाद आई आता है बी आर के बाद, ब्रोमो के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, आई आता है। तो आई में देखने कितने बेटा, कितने बार आए ब्रोमो, 2 प्रतिस्थापित 2 पर आ रहे हैं। ये आई नाम के ये 2 व्यक्ति हैं, ये 2 प्रतिस्थापी हैं, तो कार्बन नंबर 2 से लगे हुए हैं, तो सेम, तो 2 पर एक बार आई, 2 पर 2 बार आई, तो 2,2 हाइपन डाई आइडो, 2 आई एक साथ तुम लिख भी सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं है, लिखो तो देखो तुम अभी छोटे बच्चे हो, लिख दोगे तो भी सही है, न लिखोगे अगर प्रॉपर सही लिखोगे तो भी सही है, तो तुम्हारे नंबर नहीं कटने वाले हैं, टेंशन मत लो। नंबर तुम्हारे जब कटेंगे जब तुम 12th में आ जाओगे, हो सकता है तब तुम्हारे नंबर कटे। अब क्या करेंगे, चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दो, 2,2 डाई आइडो, या फिर काट लिख दो, आई केवल एक बार लिख दो, ठीक है, एक ही बात है, दोनों तरफ से मैंने आपको बता दिया। इसके बाद सर, ये सर इसके बाद एक प्रतिस्थापी हमारा बचा है अभी, कौन सा बचा है बेटा, तो सर ये बचा है मैथिल वाला, कितने पे आ रहा है सर, 5 पे आ रहा है, तो हाइपन 5 हाइपन मैथिल, क्लियर। इसके बाद 1, 2, 3, पांचों प्रतिस्थापियों के नाम हो गए, देखो 2, 2 4 और 1 5 हो गए नाम। प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद कार्बन की चेन लिखते हैं, कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की, तो क्या आएगा बेटा, हेक्स और एन, सभी के बीच में सिंगल बंद है तो हेक्सेन। इसका बनाइए लास्ट वाले का, इसमें एक हमारा कौन सा है, ये क्रियात्मक समूह, ये कौन है, प्रतिस्थापी, और कौन सा क्रियात्मक समूह है ये, सीओ, सीओ क्या बोलते हैं इसे, कीटोन, कीटोन क्रियात्मक समूह बेटा ये कौन सा है, कीटोन क्रियात्मक समूह होने वाला है ये कीटोन होने वाला है। और आप सभी लोग जानते हैं कीटोन का हम ओन लिखते हैं। चलिए बनाइए बेटा, इसका नाम बनाइए फटाफट से, फुर्ती से बनाइए। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, इधर से या इधर से, फटाफट बताइए फटाफट फुर्ती से, पीछे से करेंगे ना, अरे आगे से करेंगे भाई लोग, देखिए पीछे से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, आगे से करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, कौन सी काउंटिंग सही, जो लीस्ट नंबर हो, छोटा नंबर हो, वो काउंटिंग सही होती है। तो हो गया नाम इसका, नाम हो गया, बचाई क्या बना ले नाम इसका, फटाफट बना लो। तो सर सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, किस पे कितने पे आ रहा है सर, 5 पे आ रहा है सर, तो सीख गए, मैथिल, सर 5 पे आ रहा है, और 5 को बोलते हैं सर सी एस को बोलते हैं ना मैथिल, तो 5 मैथिल। इसके बाद सर कार्बन की चेन कितने की होने वाली है, 6 की होने वाली है, तो हेक्सेन। एन कैसे आ गया, सभी के बीच में सिंगल बंद है तो एन आ गया। इसके बाद क्रियात्मक समूह कितने पे आ रहा है सर, 3 पे आ रहा है, 3 पर क्या आ रहा है सर, ओन आ रहा है, तो हाइपन 3 हाइपन ओन। फटाफट से आप इन सभी को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 एंड 3। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और करते हैं हम अपने इस IUPAC वाले टॉपिक को खत्म। और मैं आपको आज ही बता देना चाहता हूं कि मैं आपको जो अगले IUPAC कराने वाला हूं वो होने वाली है एरोमेटिक।
बेंजीन की। हालांकि आपके 10th क्लास में कम आती हैं, लेकिन कभी हम कोई भी कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए, हम उसको पेपर में नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक, कम समय में और ज्यादा स्टडी, कम समय में ज्यादा स्टडी करने वाले हैं हम। ठीक है, तो तो पेपर में क्वेश्चन यहीं से बनेगा और इससे आसान बनेगा। हाँ, इससे आसान बनेगा। तो लेकिन फिर भी क्या है, सिलेबस में है तो देखते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एरोमेटिक बताते हैं आपको, बेंजीन होती क्या है कल बताएंगे आपको, समझाएंगे। तो और कल हम क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे आईयूपीएससी को। ठीक है, और अगला टॉपिक करेंगे आपका स्टार्ट। तो आपको ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे कल और लेते हैं आपसे विदा। ठीक।